राइटिंग टास्क 2 की कुछ टिपिकल स्टेटमेंट्स जिससे राइटिंग टास्क 2 स्टार्ट होता है, स्टूडेंट्स को रटा दी जाती हैं और कहा जाता है कि आप कोई भी राइटिंग टास्क आए आप इन स्टेटमेंट से शुरू कर सकते हैं. लेट्स लुक एट सम ऑफ देम. दे आर वेरी टिपिकल एंड इफ यू आर एसोसिएटेड इवन रिमोटली विद IELTS you would come to know that what am I talking about. So writing task 2 जो कि 6 बैंड का है उसकी शुरुआत हो रही है in this modern epoch, in this cutting edge era, in this contemporary world, in this contemporary age, in this age and era, in this cutthroat competitive world या फिर in this cutthroat competition, undoubtedly in this concurrent world, it is abundantly clear, it is undoubtedly true, it is an undeniable fact, there is no iota of doubt about blah 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 da da da. These are the typical statements which students start their writing task 2 with. Understand that these are called hook statements. आप अगर टेक्निकली देखें तो इनको कहा जाता है हुक स्टेटमेंट्स और इन्हें हुक स्टेटमेंट इसलिए कहा जाता है, हुक का मतलब है कि वो रीडर की अटेंशन को ग्रैब करेंगी और रीडर का इंटरेस्ट बनाएंगी कि वो आपका बाकी का स्पीच या बाकी का एसे पढ़ने में अपना इंटरेस्ट शो करे. और हुक स्टेटमेंट का इससे ज्यादा कोई पर्पस नहीं होता और इनको बहुत जनरल बनाना भी ठीक नहीं है. जो कुछ स्टेटमेंट्स आपने अभी देखी ये काफी तादाद में स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं. दे यूज अ लॉट ऑफ देम एंड दे आर टॉट इन अ वे कि उनको कहा जाता है दिस इज गोइंग टू बी इंप्रेसिव एंड दिस इज गोइंग टू वर्क फॉर यू. और ये एक आसान तरीका है अपने एसे को शुरू करने का. Let's understand why are they dangerous when we starting our writing task 2. आप समझिए कि आपका एग्जामिनर और इस एसे को पढ़ने वाला रीडर लाखों एसे पढ़ चुका है, हजारों लाखों स्टूडेंट्स की सेम स्टेटमेंट पढ़ चुका है और इनको पढ़ते ही the first impression that comes to the examiner's mind कि student is rote or student has crammed and learned them. These are not the student's own expressions and English language. So anybody who thinks कि ये statements impressive हैं या आपको help करेंगी, ऐसा नहीं है. In fact, they are dangerous and disastrous for your writing task 2. Usually अगर आपको अपनी राइटिंग टास्क की शुरुआत जो कि इंट्रोडक्शन है वो लिखना है और अगर आपको सिखाया जा रहा है कि आप इस तरह की स्टेटमेंट से शुरू करें तो एक अच्छा सजेशन, एक अच्छी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप पैराफ्रेजिंग से शुरू करें. आपको हुक स्टेटमेंट और जो जनरल स्टेटमेंट है उसको देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनसे ये क्लियर हो जाएगा कि स्टूडेंट को रटाया गया है, स्टूडेंट की क्रैम्ड लैंग्वेज है और ये उसकी रियल लैंग्वेज नहीं है. सो एग्जामिनर हजारों ऐसे पढ़ चुका है और उसको हमेशा पता है कि लाखों स्टूडेंट्स दे आर यूजिंग दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स. बजाय इनको इस्तेमाल करने के we would recommend that you should not use any hook statement. You should not start your essay with any generic statement और आप डायरेक्ट पैराफ्रेजिंग करें, ये आपके लिए बेहतर होगा बजाय इसके. तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप अपने राइटिंग टास्क 2 में हुक स्टेटमेंट लिखें ही नहीं या कोई भी जनरल स्टेटमेंट से essay स्टार्ट ही ना करें, ये भी गलत होगा. जब हमने राइटिंग टास्क 2 के ट्रेंड्स और राइटिंग टास्क 2 के पैटर्न्स देखे तो इससे यह पता चला कि ऑलमोस्ट सभी राइटिंग टास्क, ऑलमोस्ट एवरी राइटिंग टास्क 4 चीजों की बात करता है. ईदर इट्स अ पॉजिटिव ट्रेंड और इट्स अ नेगेटिव ट्रेंड और नेगेटिव साइड और नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग, या फिर राइटिंग टास्क 2 बात करता है किसी चीज के बढ़ने को, दैट इज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड, या फिर बात करता है किसी चीज के घटने को
और दैट इज अ डिक्रीजिंग ट्रेंड। सो 4 ट्रेंड्स में यूजुअली ऑलमोस्ट सारे राइटिंग टास्क 2 फॉल करते हैं। 1 पॉजिटिव साइड, सेकंड नेगेटिव साइड, थर्ड इंक्रीजिंग ट्रेंड और इंक्रीजिंग पैटर्न ऑफ एनीथिंग, और डिक्रीजिंग ट्रेंड और डिक्रीजिंग पैटर्न ऑफ एनीथिंग। तो क्योंकि राइटिंग टास्क 2 इन कैटेगरीज में फॉल करते हैं और हमें जेनेरिक और हमें रटी हुई और हमें टिपिकल ओपनिंग स्टेटमेंट और हुक स्टेटमेंट अवॉइड करनी है, तो उसके लिए सॉल्यूशन ये है कि आप चारों तरफ के, चारों साइड, चारों एस्पेक्ट्स जो कि पॉजिटिव, नेगेटिव, इंक्रीजिंग ट्रेंड और डिक्रीजिंग ट्रेंड हैं, आप उनके वर्ड्स को और उनकी वोकैबुलरी को उनकी रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉजिटिव साइड ऑफ एनीथिंग और नेगेटिव साइड ऑफ एनीथिंग और इंक्रीजिंग ट्रेंड और डिक्रीजिंग ट्रेंड के कुछ टिपिकल वर्ड्स और कुछ टिपिकल फ्रेजेस को पिक करें और बहुत जेनेरिक ना बनाते हुए अपने टास्क में उनका इस्तेमाल करें। हमने चारों ट्रेंड्स के एक एक सैंपल उठाया और उस सैंपल में वोकैबुलरी को फिट करके एक वेरी जनरल एंड वेरी नेचुरल एंड वेरी रिलेटेड हुक स्टेटमेंट बनाने की कोशिश की है। जस्ट पे अटेंशन टू योर स्क्रीन एंड यू विल कम टू नो दैट व्हाट एग्जैक्टली आर वी टॉकिंग अबाउट। हर एक टास्क के नीचे उससे रिलेटेड वोकैबुलरी है और एक पर्टिकुलर टास्क को उठा के हमने एक हुक स्टेटमेंट क्रिएट करने की कोशिश की है ताकि आपको समझ में आए कि आप उस तरह की जनरल रटी हुई स्टेटमेंट्स को किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। लेट्स लुक एट द फर्स्ट टास्क, जो डिक्रीजिंग ट्रेंड के कुछ सिनोनिम्स और कुछ वोकैबुलरी को इस्तेमाल करते हुए एक नॉन कन्वेंशनल और बिल्कुल ना रटी हुई साउंड करने वाली हुक स्टेटमेंट या जनरल स्टेटमेंट बनाई गई है। टास्क है, पे अटेंशन टू योर स्क्रीन। Nowadays, poverty is one of the major concerns in many parts of the world. Give causes and solutions. I repeat the task. Kindly pay attention to your screen. Nowadays, poverty is one of the major concerns in many parts of the world. Give causes and solutions. Decreasing trend के कुछ typical words, for example, combat, curb, curtail, अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें, drop, decrease, plunge, mitigate, इन सब को मानते हुए जब भी आप राइटिंग टास्क 2 की कोई जेनेरिक स्टेटमेंट बनाने के बारे में सोचें तो सबसे पहले ये देखिए कि व्हाट इज द मेन कोर ऑफ द टास्क। टास्क किस बारे में है। अगर आप अपनी स्क्रीन पे ध्यान दें तो ये टास्क पॉवर्टी के बारे में है। इसका मेन कोर, मेन मकसद और मेन आइडिया इज अराउंड पॉवर्टी। सो सिनोनिम्स को इस्तेमाल करते हुए बजाय इसके पॉवर्टी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, in this modern age and modern era poverty is increasing, आप very simply you can write poverty is not only destructive but also damaging and needs to be curbed। अब destructive, damaging और curbed ये synonyms हैं probably जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह के टास्क में जिसमें किसी भी तरह का डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ट्रेंड या फिर बढ़ना या घटना बताया गया है। और ये कोई मुश्किल नहीं है। आप यूजुअली अगर आइल्स के स्टूडेंट हैं तो आप डिस्ट्रक्टिव, डैमेजिंग और कर्ब्ड काफी इस्तेमाल करते हैं। लेट्स लुक एट टास्क 2। अनदर सैंपल, दूसरे सैंपल पर नजर डालते हैं। इस सैंपल में हमने इसी वोकैबुलरी को इस्तेमाल करते हुए वेरी सिंपल एंड वेरी क्रिस्प हुक स्टेटमेंट प्रिपेयर की। टास्क कह रहा है इंक्रीजिंगली पीपल ईट फूड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड रादर देन लोकल फूड। व्हाट डू यू थिंक इज ड्राइविंग दिस ट्रेंड? इज दिस अ गुड और अ बैड डेवलपमेंट? आई रीड द टास्क अगेन। इंक्रीजिंगली people eat food from other parts of the world rather than local food. What do you think is driving this trend? And is this a positive or a negative or a good or bad development? अगर आप नीचे दिए गए synonyms पे ध्यान दें
नीचे दिए गए सिनोनिम्स हैं किसी भी चीज के इंक्रीजिंग ट्रेंड को दिखाते हुए, फ्लरिश, ब्लूम, रिमार्केबल, एडवांस, unprecedented. These are very, very typical words for IELTS which shows a decreasing trend. Again, उस तरह की किसी स्टेटमेंट को it is increasing at an alarming rate, or in this contemporary world, in this modern era, very simply we have written, please pay attention to the general statement. It is saying the trend of foreign food has increased remarkably. Very simple. You have given the hint, you have given a little touch of what exactly is the core of the task, क्योंकि इसमें फॉरेन फूड की बात कही गई है. The task is talking about the increasing trend of foreign food among people. So we have written the trend of foreign food has increased remarkably. और अगर आप नीचे ध्यान दें तो you will find the words which show the increasing trend of anything. Let's look at the third sample. The third sample is also showing a negative connotation. Let's look at it. More and more young people are using drugs and alcohol and as a result breaking the law. I repeat the sentence and you pay attention to the screen, please. More and more young people are using drugs and alcohol and as a result breaking the law. What are the causes of this problem? What are some possible solutions? Look at the vocabulary: destructive, disastrous, damaging, deteriorate, fatal, harmful. These are very typical words when you use for your writing task to development of your body paragraph. आपको कोई ज़रूरत नहीं है उस तरह के वर्ड्स को रटने की, आप सिंपली लिख सकते हैं. पे अटेंशन टू योर स्क्रीन. यहां पर हमने एक हुक स्टेटमेंट बनाई है इस टास्क के बेसिस पे, जो कह रही है consuming drugs and alcohol are not only disastrous but also fatal. इससे पता चलता है कि हम रीडर को यह हिंट दे रहे हैं कि टास्क किस बारे में होगा. The core word here is breaking laws due to drugs and alcohol. I repeat, consuming drugs and alcohol are not only disastrous but also fatal. आप ये भी देखेंगे कि यहां पर सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है. Let's go and look at the last sample, which is showing another real task and how can we use this trend in creating our statement, the hook statement or the first sentence of your writing task 2. Please pay attention. Despite advances in agriculture, many people in the world are still hungry. Why is this so? What are the likely solutions? I repeat the task. Despite advances in agriculture, many people in the world are still hungry. Why is this so? And what are the likely solutions? If you look at the vocabulary related to this, it is more of showing a positive trend. So the words like advantageous, favorable, useful, valuable, profitable, indispensable are very, very easy to learn, and IELTS students typically use this when they're developing their speaking or when their ideas or when they're developing their supporting ideas. इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए जो कि एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रहे हैं. लेट्स लुक एट द हुक स्टेटमेंट और द जनरल स्टेटमेंट. बिकॉज द टास्क इज ऑल अबाउट हंगर and malnutrition. The task is all about, despite having advantages in the agriculture, people are still facing hunger. So let's look at the opening statement. Malnutrition or hunger is not only prevailing but also increasing at an unprecedented rate. So we have given the hint to our reader, which is not very crammed or rote. This seems like the student has not crammed it, although learning vocabulary is a normal process for any IELTS aspirant, but ye definitely
उनसे बेहतर है जो हर स्टूडेंट को रटा दिए जाते हैं और कह दिया जाता है कि आप हर राइटिंग टास्क 2 इस तरह के वर्ल्ड ट्रेंड से शुरू कर लें। आवर सजेशन, if you do not want to use a journal statement or if you do not want to use a hook statement, it's perfectly all right. If you look at many higher scoring essays, if you look at the higher band score tasks, they usually avoid using a very generic statement. They usually avoid using a very non-related opening statement of their essay. They would rather go directly and talk about paraphrasing the main statement rather than beating about the bush and trying to say something very generic. Don't do that. आपके एग्जामिनर डेफिनेटली ये जानते हैं, उन्होंने हजारों ऐसे चेक किए हुए हैं जहां पे उनको पता चलता है कि आइल्स के टिपिकल रटाए हुए स्टूडेंट्स इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं। अगर आपको हुक स्टेटमेंट नहीं लिखनी, मत लिखिए, आप डायरेक्टली पैराफ्रेजिंग से शुरू कीजिए। बट अगर आप डेफिनेटली चाहते हैं कि आपके रीडर को, जो आपका एग्जामिनर है, उसको एक हिंट, उसको एक टोन, उसको ये आइडिया हो कि टास्क बेसिकली किस बारे में है, तो 2 स्टेप्स फॉलो करिए। पहले देख लीजिए अपने राइटिंग टास्क 2 को कि उसका कोर इश्यू और उसका मेन कंसर्न किस बारे में है, और उसके अलावा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड और उसके अलावा पॉजिटिव या नेगेटिव ट्रेंड की वोकैबुलरी को इस्तेमाल करते हुए आप एक हुक स्टेटमेंट बनाएं जो रिलेटेड भी होगी, रियल भी लगेगी। इट विल साउंड लाइक योर ओन क्रिएशन बिकॉज इट इज, हाउएवर इट विल नॉट साउंड क्रैम्ड और rote. So our advice, either learn how to write a hook statement through these negative, positive and increasing or decreasing trend, or avoid writing a hook statement altogether. Students के बैंड स्कोर आते हैं अगर वो बिना हुक स्टेटमेंट के भी अपना ऐसे शुरू करते हैं। इनफैक्ट उससे ज्यादा क्लैरिटी होती है अगर आप टिपिकली सीधा जंप करेंगे अपने मेन आइडिया पर और मेन मुद्दे पर, रादर देन giving a very generic statement which is absolutely meaningless and it has no weightage for writing task 2. दूसरी चीज, इसको इसलिए भी अवॉइड करें क्योंकि एग्जामिनर को आपको रटा हुआ साउंड नहीं करना है। बहुत सारे ट्रेनर्स ये लिखवा रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये लिख रहे हैं और इसमें फैंसी वोकैबुलरी का इस्तेमाल करके सोचा जा रहा है कि इससे बैंड स्कोर अप जाएगा। इसकी कोई वेटेज और कोई एडवांटेज आपको मिलने वाली नहीं है। हुक स्टेटमेंट को अवॉइड करें, या फिर अगर आप हुक स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो इन चारों ट्रेंड्स की हेल्प से उसको डेवलप करने की कोशिश करें। हुक स्टेटमेंट रियल और आपकी अपनी होनी चाहिए rather than crammed or rote. My name is Vikas. I represent Insignia Overseas, one of the leading IELTS and PTE institutes in Kurukshetra. I hope this video is helpful for you. You can pause, you can stop, you can watch it again and learn how to give a non-crammed hook statement. Thank you so much for watching. Have a brilliant day.